of Canva plus ChatGPT artificial intelligence based course. माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट एक लर्निंग अपनी वो कंप्लीट की थी कि हमने क्या क्या चीज़ें किस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखनी है। हमने चैट जीपीटी को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लोर किया था, साथ ही साथ मैंने आपको कैनवा का एक बहुत अच्छा एक ओवरव्यू, एक टूर कराया था। अब आज के सेशन में हम प्रैक्टिकली एक पोस्ट को क्रिएट करेंगे, ऑप्शंस को, फीचर्स को जानेंगे। इन सारी चीज़ों को हम एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बेस पॉइंट पे करेंगे। आज के सेशन में जो चीज़ हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो मेरा अपना एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट था एक टाइम पे, जब मैं भी एक न्यू भी था। तो मैंने स्टार्टिंग में मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते थे, इस तरह के ऐड बनाने के प्रोजेक्ट्स मिलते थे। आज मैं आपको भी वही सिखाऊंगा। होपफुली कमिंग डेज में आप भी इस तरह के काम कर रहे होंगे, आप भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने कनेक्टेड रहना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप में तो बहुत सारे स्टूडेंट डेफिनेटली माशाल्लाह से ऑलरेडी कैनवा को यूज़ कर रहे हैं, बट जो यूज़ नहीं कर रहे, जो बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल न्यू है, उनके लिए अकाउंट क्रिएशन का, लॉग इन करने का, साइन अप करने का यहाँ पे मैं स्टेप आपको बताता चलूँ। ठीक है जी। तो ये 2 से 3 मिनट का स्टेप होगा। इसके बाद हम प्रॉपरली पूरी डिटेल के साथ आज एक ऐड बनाना सीखेंगे सोशल मीडिया के लिए। वो ऐड आपका यूजफुल होगा फॉर इंस्टाग्राम, फॉर फेसबुक, फॉर व्हाट्सएप। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम सर्च करेंगे canva.com। तो इस तरह की कोई फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा, देखिए जी। जनाब आप, इस तरह का ये फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसको लॉग इन करेंगे तो क्या फीचर होंगे, तो क्या फंक्शन होंगे, तो क्या ऑप्शंस होंगे, तो चलिए जी इसको मैं एक बार लॉगआउट कर लूँ। जन चले जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी स्टूडेंट, एक्सट्रीमली सॉरी जी, इट्स अ ग्लिच, यू नो वेरी वेल कि जिस तरह की हमारे पास वेदर कंडीशन चल रही है, इस तरह के आपके सामने आता है। आपने यहाँ पे जनरल वाली, तो इस तरह से आपका ये लॉगिन इंटरफेस आ जाएगा जी। ठीक है। लॉगिन इंटरफेस जब आप आ जाएगा, आपने इधर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड इस तरह से स्क्रीन देखिए आपके सामने पॉपअप होगा। यहाँ पे ये ऑप्शंस आप देख रहे होंगे। ठीक है। चलें जी, जबरदस्त जबरदस्त। ओके। तो यहाँ पे इसको हमने देख लिया कि कैनवा में किस तरह से अपने लॉगिन होना है। अब हम आ जाते हैं अपने कैनवा अकाउंट की तरफ अगेन, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं canva.com। जब आप एक बार इसको लॉगिन कर लेंगे, फिर बार बार आपने इसको लॉगिन नहीं करना होगा। आप जस्ट अपने ब्राउजर में लिखेंगे canva.com और ये ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब अगर आप स्क्रॉल करके देखें मेरी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कुछ पोस्ट जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत पुरानी है, देखिए एडिटेड 1 डे अगो, 2 डे अगो, 4 डे अगो, इस तरह से। और ये कोई टेम्पलेट्स भी नहीं है, ये वो सारी पोस्टिंग है जो आपसे प्रीवियस स्टूडेंट्स को मैं सिखा रहा होता हूँ। देखिए जी इस तरह से, ये आप देखें, कहीं पे लोगो क्रिएशन सिखा रहा हूँ, कहीं पे पोस्ट क्रिएशन सिखा रहा हूँ, कहीं पे मैं उनको ब्रोशर बनाना सिखा रहा हूँ, कहीं सर्टिफिकेट बन रहे हैं, कहीं लोगोस बन रहे हैं।
कहीं ऐड बन रहे, कहीं वीडियोस बन रही है, देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से। तो आज के सेशन में भी मैं आपको फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द स्क्रैच कुछ चीज़ें क्रिएट करना सिखाऊंगा। उसके लिए माय डियर स्टूडेंट, जब आप इस तरह से अपनी स्क्रीन पे आ जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन होगा क्रिएट का। आप ये क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो होगी। इसमें आपने क्लिक करना है कस्टम साइज पे। कस्टम साइज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आया होगा। कस्टम साइज क्यों हम यूज कर रहे हैं, हम कोई और चीज यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए जी, इसको डिफाइन करने के लिए मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट साइज। सही जी। आपसे अपने अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट साइज। हम क्यों इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर साइज में ले रहे हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल डायमेंशन है। आप अगर व्हाट्सएप पे, आप अगर इंस्टाग्राम पे, आप व्हाट्सएप पे और साथ साथ ही आप फेसबुक पे ऐड रन करना चाह रहे हैं, उस पे कोई मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये ही साइज आपका वैलिड रहेगा फॉर प्रोलॉन्ग। सही है जी। तो यहाँ पे जब भी आपने ऐड रन करना होगा इन्हीं प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो आपकी डायमेंशन ये होगी 1080 बाय 1080। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे भी कस्टम साइज में हम आ गए और यहाँ पे हमने यही पोस्ट देनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1080 बाय 1080। ठीक है जी। आप जैसे इस पे इस ऐड करेंगे तो देखिए ये खुद आपको बता रहा है, ये तो इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर है। सही है जी। देखिए ये खुद बता रहा है, हमने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया, हमने तो सिर्फ डायमेंशन लिखी है। क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह की ये स्क्रीन आपके सामने आ गई। ये कैनवा का डिजाइन डैशबोर्ड है। ये कैनवा का डिजाइन डैशबोर्ड, इसमें यहाँ देखिए ये इस तरह से आपके सामने एक वाइट कैनवस आएगा जिसमें आपकी क्रिएशन होगी। जिस तरह से स्कूल्स में आपके पास एक ड्राइंग बुक होती थी जिसमें आप कुछ ना कुछ ड्राइंग कर रहे होते थे अपने कैनवस में, सेम उसी तरह से आप यहाँ पे इस वाइट एरिया में अपने सारे प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव, पोस्ट, एड, ऑल द थिंग आप क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है जी। इसी के साइड अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ टैब्स है, डिजाइन टैब, एलिमेंट टैब, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, टूल्स, प्रोजेक्ट, एप्स, मीडिया, इस तरह की चीजें। सी हम वन बाय वन इन सबको एक्सप्लोर करेंगे, साथ साथ इन पे काम भी कर रहे होंगे। बट फिलहाल करंटली राइट नाउ हम क्या करेंगे, हमने अपने इस वाइट पोस्ट को, इस वाइट कैनवस को हमने थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना है, अमेजिंग करना है, अमेजिंग बनाना है अपनी पोस्ट के लिए। अब मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि मैं अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए, जिसमें मैं शूज सेल करता हूँ, मुझे उसके लिए ऐड बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये ऐड सेट करूंगा। इसके लिए सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड सेट करना है। वो कैसे करेंगे, चलिए आप एलिमेंट सेक्शन पे आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कैनवा के डिजाइन डैशबोर्ड में। अगर आप एलिमेंट सेक्शन को यूज करना सीख जाते हैं, आप 70% कैनवा को एक्सप्लोर कर लेंगे। इस एलिमेंट सेक्शन पे आए और यहाँ पे इसका सर्च बार है, यहाँ पे आप लिखे बैकग्राउंड। आपने यहाँ पे बैकग्राउंड लिख लिया। बैकग्राउंड लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद एक ग्राफिक्स दिख रहा है आपको, ये ग्राफिक्स, इसमें आपने सी ऑल करना है। ग्राफिक्स में आप सी ऑल कर दें तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है कैनवा की फॉर द पोस्ट क्रिएशन। तो यहाँ पे देखें इस तरह की पोस्ट आ रही है। हम यहाँ पे ये ब्लैक पोस्ट को यहाँ पे चूज करेंगे, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे इस तरह से ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एंड देन आपने इसको करना है सेट इमेज एज बैकग्राउंड। इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर दे। तो क्या हो गया, इससे ये जो पोस्ट है जो कि फ्री साइज है, ये आपके इस वाइट कैनवस पे एडजस्ट हो जाएगी। तो इस पे राइट क्लिक करें, इसको एज ए बैकग्राउंड सेट कर दें और ये देखें यहाँ पे ये सेट हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने यहाँ पे इस पोस्ट में
अपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं, अपनी इमेजेस ऐड करनी है, अपने फर्दर डिटेल्स ऐड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलें जी मैं आपको बताता हूँ। आप एलिमेंट सेक्शन पे आ जाएं। आपने यहाँ पे अपना काम कर लिया बैकग्राउंड ऐड करने का। अब इसके बाद आपने एक और काम करना है, आपने यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड करना है। तो टेक्स्ट के लिए आप टेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे। एंड देन आज मैं आपको टेक्स्ट को ऐड करना, साइज चेंज करना, फॉन्ट का टाइप चेंज करना, उसको रोटेट करना, उसको उसकी अलाइनमेंट चेंज करना, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। सही है, हर एक चीज़ को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। टेक्स्ट में आ जाएं। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, एड अ हेडिंग पे क्लिक कर लें। एड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरह से एक पोस्ट आ जाएगी आपकी। इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर, इस पे क्लिक करें। एंड देन यहाँ पे इस पे क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका एडजस्ट हो गया। कलर, इस पे क्लिक करें, कलर्स में जाए, कलर आ गया, इसको वाइट ले लें, जो कलर आपको समझ में आ रहा है वो आप ऐड कर लें। फिर इस पे क्लिक करें, कैनवास सेंस में जाएं, एंड यहाँ पे स्क्रॉल करें तो आपको इस तरह से फ़ॉन्ट के कुछ टाइप्स मिल रहे होंगे। मैं करंटली यहाँ पे लीग स्पार्टन, जो कि मेरा फ़ॉन्ट टाइप है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। आप आर्काइवो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं लीग स्पार्टन यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूंगा एयर जॉर्डन। एयर जॉर्डन रिकमेंडेड ये है कि आप कैपिटल में लिख ले तो ज़्यादा सही है। मैं फिलहाल इसको कैपिटल में लिखता हूँ। सही है जी। तो ये मैंने टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। अब इस टेक्स्ट को मैंने करना है रोटेट। रोटेट कैसे करूँगा, ये एक टूल है मूव टूल जो कि 4 एरोज का है। ये एक टूल है जो कि डबल एरो का है। ये आपका रोटेट के लिए होता है। ये मूव टूल है, ये रोटेट टूल है। इस पर क्लिक करें, इस तरह से रोटेट कर दें। सही है जी, इस तरह से सेट हो गया। इसके बाद इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके यहाँ पे इस टेक्स्ट के आपने साइज भी चेंज करना है। साइज किस तरह से चेंज करेंगे, बहुत इजी है। आप इस पर क्लिक करें, ये रीसाइज हैंडल है, इन पे क्लिक करें, इस तरह से इनका साइज इंक्रीज कर दें। तो आप ये देखेंगे आपका ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया, रोटेट हो गया यहाँ पे इस तरह से। तो आपने एयर जॉर्डन लिख लिया। चलें जी, ज़बरदस्त। इसके बाद आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है। आपने इस पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना है, अपने माउस से पेस्ट कर देना है। तो ये डबल होके आ जाएगा। अब जब ये डबल हो जाएगा तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आएगा, जस्ट अ मिनट जी। इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है। आप इसको रोटेट करके ऐसे कर देंगे जी, जस्ट लाइक दिस। सही है? आप इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट इस तरह से होगा, ये टेक्स्ट इस तरह से शो होगा। सही है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस टेक्स्ट को बिल्कुल सेम, एक ही अलाइनमेंट, एक ही डायरेक्शन में रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे इसको आपने कॉपी करके ऐड कर दिया। हम कर क्या रहे हैं, हम टाइपोग्राफिकल काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था आप नेक्स्ट सेशन में टाइपोग्राफी, आइकन्स, इलस्ट्रेशंस, कैनवा के बैकग्राउंड, इन पे काम कर रहे होंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को देखा था तो उसी चीज़ को हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब जो जो चीज़ हम सीख रहे होंगे उस चीज़ को हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ऑप्शन भी साथ सीखेंगे, काम भी साथ साथ करेंगे। अब इस पे आप डबल क्लिक करें इस टेक्स्ट पे तो ये ब्लू में सिलेक्ट हो जाएगा। बैक स्पेस करें। अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं, बी लेजेंड। ठीक है जी, इस पे क्लिक करें। एंड देन आपने इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देना है। और फिर आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करने के बाद आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसके जो आप देख सकते हैं उस कैपेसिटी को आपने कम करना है। इस पे क्लिक करें, ये ट्रांसपेरेंसी पे जाए, इसको कम कर दें। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसको 41 ही रखें। ठीक है, ये बी लेजेंड इस तरह से आ गया। अब इसको कैपिटल रखें, इसको स्मॉल करें। मैं लेट सपोज इसको स्मॉल करके देखता हूँ, मतलब बी कैपिटल होगा, एल कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल। ये इस तरह से आ रहा है। तो आपको जैसे समझ में आता है कि सर वो ज़्यादा बेहतर लग रहा था, आप वो ऐड कर लें। जैसे मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अपने कैनवस में, अपने पोस्ट में इस तरह से चीज़ें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आना है अपने ब्राउजर में। देखिए
जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप कैनवा के अंदर जो इमेजेस अवेलेबल आप हमेशा वो यूज करें। आपके पास बिल्कुल फ्री स्पेस है कि आप जाएं अपने ब्राउजर में इमेजेस सर्च करें, उनको डाउनलोड करें, फिर उनको यहाँ पे शो करें। बाहर से इमेजेस को डाउनलोड करके कैनवा में अपलोड करना, ये भी एक प्रोसेस है, हम इसको भी देखते हैं। पर उसके लिए यहाँ पे हम पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे शू जॉगर। एक कीवर्ड आपने सर्च करना है, एंड देन आप यहाँ पे इमेजेस में आ जाएंगे। तो इस तरह की कुछ इमेजेस आपके सामने शो होगी। मैं फिलहाल इस इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस इमेज में मैं क्लिक करूंगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितना ज़्यादा टाइम आप रिसर्च पे लगाएंगे उतना ही बेहतरीन आपका क्रिएटिव बनेगा। सही जी, देखिए इस तरह से आपको ये आ गया। हम यहाँ पे इस शूज़ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये शूज़ भी आ गया और इससे रिलेटेड सर्चेज भी नीचे आ रही हैं। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेजेस, इसको डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस पे क्लिक करें, डाउनलोड पे क्लिक करें एंड सेव। अब अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो ये इमेज आपको शो होगी यहाँ पे। ये देखिए, ये आपकी इमेज आपको यहाँ पे शो हो रही है। एंड अब हम आएंगे अपने ब्राउज़र पे ही और यहाँ पे एक न्यू टैब अगेन ओपन कर देंगे, जिसमें हम सर्च करेंगे remove.bg। स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़बरदस्त सी वेबसाइट आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको फोटो एडिटिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आपको अपनी इमेज का बैकग्राउंड बहुत प्रोफेशनली रिमूव करना है, तो इससे बेहतरीन वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी, जिसका नाम है remove.bg। आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट का बहुत ही इजी इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। एंड यहाँ पे ये अपलोड इमेज का ऑप्शन आपके सामने पॉपअप होगा, आप इस पर क्लिक कर दें। एंड देन यहाँ पे देखिए, वो इमेज जो मैंने अपने डाउनलोड फोल्डर में रखी थी यहाँ पे शो हो रही है, इस पे क्लिक करें। तो ये हमारी डाउनलोडेड इमेज यहाँ पे शो होगी। इस इमेज को हमने अपलोड किया, ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करें, प्रीव्यू एंड डन। अब ये देखें, ये इमेज है जिसका बैकग्राउंड नहीं है। ये इमेज है जिसका बैकग्राउंड है। ठीक है जी। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त सी वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करेंगे अपने बैकग्राउंड रिमूवल के लिए। ठीक है, किसी भी तरह की चीज़ के लिए। लेकिन कैनवा के अंदर भी ये फीचर है, लेकिन हो सकता है वो फीचर आपके पास एट ए टाइम वर्क ना कर रहा हो, एट ए टाइम वो प्रो यूज़ हो रहा हो। तो इस वजह से आप ये अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। अब एक और तरीका भी है कि आप कैनवा में रहते हुए कुछ इमेजेस, कुछ शूज़ को फाइंड आउट कर सकें। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शू, और फोटोज़ में आ जाए। यहाँ पे फिर जो ये ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करें। इस पे आप जैसे जैसे क्लिक किया, ये आपका शू ऐड यहाँ पे आ गया। स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक टेक्स्ट, टाइपोग्राफी एंड बैकग्राउंड कलर सिलेक्शन, बैकग्राउंड रिमूवल, ये सारी चीज़ें क्लियर है? प्लीज डू लेट मी नो इन जूम चैट। स्टूडेंट्स, आपने खुद को हाईली इंगेज रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हर एक सेशन अगले सेशन से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपको बहुत इजी वे में, बहुत एक इंटरेक्टिव वे में चीज़ों को सीखना है, तो उसके लिए आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। और ये जो चीज़ मैं आपको क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये मेरा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट था। जो मेरा प्रोजेक्ट था उसका ये एक पार्ट था, जिसके लिए तकरीबन कोई मुझे फर्स्ट टाइम जो मेरी फर्स्ट फ्रीलांसिंग पेमेंट थी वो मिली थी, और वो थी $25, और ये उसका एक पार्ट था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के टाइम पे, और मुझे क्लाइंट ने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये करो, ये करो, ये करो, डन, दैट्स इट।
इस तरह से ये हमारे पास शू इमेज आ गई। अच्छा स्टूडेंट, चलिए जी आप दोबारा से सेशन पे आ जाएं। इस इमेज पे क्लिक करें। यहाँ पे ये रीसाइज हैंडल से यहाँ पे देखें इस तरह से, इसका साइज छोटा कर दें, इस तरह से ऐड कर दें, एंड डन। जो साइड में इसके फॉन्ट है आप उनका साइज भी डिक्रीज कर सकता है कि आपको मोर स्पेस मिले। इसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका साइज 112 है, मैं इसको 102 कर देता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा, इसको कर दूंगा 112। ठीक है जी। इस इमेज पे क्लिक करें, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दें। अब यहाँ पे नीचे रोटेट टूल है, ये रोटेट टूल को आप जैसे यूज करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे, तो ये आपकी इमेज यहाँ पे ऐसे सेट होने लगेगी। ठीक है जी, देखिए इस तरह से ये इमेज आपकी यहाँ पे सेट हो जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है, रोटेट टूल से थोड़ा सा इसको कर्व करना है, थोड़ा सा इसको कर्व करना है, और फिर आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना। तो इस तरह से आपका ये शू का जो ऐड है वो यहाँ पे सेट हो गया। अब स्टूडेंट्स इतना याद रखिएगा कि आपकी जो पोस्ट होगी, अगर उसका बैकग्राउंड आपका लाइट है, तो जो फ्रंट में उसका पोस्ट आइकन इलस्ट्रेशन टेक्स्ट होगा वो डार्क होगा। अगर बैकग्राउंड आपका डार्क है तो फ्रंट पे जो चीज़ें वो लाइट होंगी। मतलब वाइस ओ वर्सा, बैकग्राउंड डार्क है बाकी सब चीज़ें लाइट कलर की होंगी, बैकग्राउंड लाइट कलर का है बाकी सब चीज़ें डार्क कलर की होंगी। तो यहाँ पे जिस तरह का बैकग्राउंड है मेरा, इसके लिए तो मुझे ऐसा लोगो चाहिए जो ब्राइट हो, लेकिन हमारे पास ऐसा लोगो है, बिल्कुल है। आप अपनी क्लाइंट से उसकी डिमांड करेंगे, अगर नहीं तो आप उसको क्लाइंट को लोगो क्रिएट करके देंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ, एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एक शू ब्रांड का लोगो, यहाँ पे रीबॉक, और साथ लिखता हूँ व्हाइट लोगो। आप इस पे लिखिए व्हाइट लोगो, तो इस तरह के आपके बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ पे शो होंगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इमेजेस पे, और जैसे हम इमेजेस पे क्लिक करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें बहुत सारी इमेजेस आपके पास आएंगी। इतना याद रखिएगा, हर इमेज हमेशा काम नहीं करती। आपने मल्टीपल इमेजेस को डाउनलोड करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, फिर यूज करना है, फिर देखना है ये सही लग रहा है या नहीं। ठीक है जी। तो जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, इस तरह की इमेज आ गई है। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज करता हूँ, और इसको डाउनलोड करके अपने फोल्डर में सेव कर देता हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ और लोगोज है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए कुछ और लोगोज है। ये एक लोगो है, इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, सेव, डाउनलोड फोल्डर में सेव कर दें। देन यहाँ पे और भी आपके लोगोज आ रहे हैं, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये भी आपका एक लोगो है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेजेस। स्टूडेंट समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास कुछ जो इमेजेस होती है ना, उनके बैकग्राउंड रिमूव नहीं होते, क्योंकि वहां पे कुछ बैक एंड पे कुछ इस तरह की वर्किंग हुई होती है। तो जरूरी तो नहीं है कि आप एक ही इमेज को कंटिन्यूसली यूज करें, आप तो इमेजेस चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब देखिए इस तरह की आपकी इमेज ऑलरेडी लोड है, इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, तो आपका क्लीन इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अगेन कुछ इमेजेस अपलोड करनी है, उनका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अपलोड इमेज पे जाएंगे, एंड जस्ट सिंपली मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पे मेरी इमेजेस आ गई। तो ये देखिए ये एक इमेज है, इस पर क्लिक करें, ओपन पे क्लिक कर दें, ये यहाँ पे अपलोड हो गई, और बैकग्राउंड इसका रिमूव हो रहा है, देखिए जी। एंड स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा, क्योंकि ये इमेज, और हो गया, मतलब स्टार्टिंग में से थोड़ा टाइम लिया लेकिन फिर बैकग्राउंड रिमूव हो गया। लेकिन एक बात मैंने सुना, अगर आपकी किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता तो उसका फिर क्या इशू हो सकता है, उसके कुछ 2 से 3 इश्यूज हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या। या तो वो इमेज आपकी एक वेब पेज है, मतलब एक वेबसाइट का लिंक पेज है, या तो वो इमेज आपकी एक किस तरह की सॉलिड जेपीजी इमेज है कि उसका बैकग्राउंड उसमें सॉलिडली ऐड हो चुका है। अब इन दोनों सिचुएशन में आप अपना काम किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। आपने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिख रही, कोई इशू नहीं, यहाँ पे डाउनलोड में आ जाए, प्रीव्यू पे क्लिक कर दें, आपकी एक फाइल डाउनलोड हो गई। यहाँ पे इस पे क्लिक करें। अब देखिए बिल्कुल लाइट से आपको यहाँ पे रीबॉक का एक वाइट लोगो दिखेगा, देखिए इसको रीनेम कर दें, रियल लोगो। सही है। इस तरह से रीनेम कर दे तो आपको बहुत लाइट से यहाँ पे दिख रहा होगा, विदाउट बैकग्राउंड और वाइट लोगो। अब यहाँ पे आप अपलोड सेक्शन पे आए, अपलोड फाइल पे आ जाए, और यहाँ पे हमें रियल लोगो के नाम से अपनी इमेज सर्च करनी है। जस्ट अ मिनट जी। अपलोड फाइल, ये देखिए जी, यहाँ पे रियल लोगो के नाम से फाइल आ गई हमारी डाउनलोड फोल्डर पे। इस पे क्लिक करें, ओपन। तब कैनवा के अपलोड सेक्शन पे, कैनवा के अपलोड सेक्शन में आपकी इमेज आ रही है। अब इसको यूज कैसे करना है, चले हम कुछ और इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करते हैं। अपलोड सेक्शन पे आ जाए, आप एलिमेंट सेक्शन पे होंगे, आप अपलोड सेक्शन पे आ जाए, अपलोड फाइल पे आ जाए, एंड देन यहाँ पे आप कोई भी इमेज अपलोड कर दे। लेट सपोज मैं यहाँ पे ये इमेज अपलोड करता हूँ। इस पर क्लिक करें, ओपन करें, तब ये देखिए ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो रही है, अपलोड हो गई। अब यहाँ पे जो ये जो नहीं दिख रहा हमें हमारा लोगो, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए आपका लोगो यहाँ पे आ गया। इस पर क्लिक करें, इस क्रॉप के बटन पे क्लिक करें, इस तरह से ड्रैग करें, फिर इस पर क्लिक करें, इस तरह से ड्रैग करें, और डन। ये देखिए जी, इस तरह से आपका एक वाइट लोगो माय डियर स्टूडेंट्स आपने ऐड कर दिया। देख रहे हैं हम कितना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं अपनी कलर हायरार्की का, अपने फ़ॉन्ट्स का, फ़ॉन्ट स्टाइल का, एंड कलर कॉम्बिनेशन का। इन इजी वर्ड्स, आपने गोला गंडा यहाँ पे नहीं बनाना, आपने एस्थेटिक कलर स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है अपनी कोई भी पोस्ट क्रिएट करने के लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आएंगे एलिमेंट सेक्शन पे, और यहाँ पे कैनवा के ज़बरदस्त एलिमेंट सेक्शन से सर्च करेंगे बाय नाउ बटन। बाय नाउ सर्च कर लें, एंड देन आप ग्राफिक्स में आ जाएं। बाय नाउ ग्राफिक्स, यहाँ पे ये फर्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करें तो देखिए बाय नाउ बटन आ गया। आप क्या करेंगे, इस बटन को बड़े इफेक्टिव तरीके से आपने यहाँ पे ऐड कर देना है इसे। इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर कर दें। ठीक है जी, बाय नाउ का बटन आ गया। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ आपने सर्च करनी है एलिमेंट सेक्शन पे स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे सर्च करना है वेबसाइट आइकन। डन। वेबसाइट आइकन आप जैसे सर्च करेंगे तो आप एलिमेंट सेक्शन पे देखेंगे, आपको यहाँ पे वेबसाइट्स आइकन दिख रहे हैं। आप यहाँ पे सी ऑल कर लें। सी ऑल करेंगे, इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे ये वाला आइकन यूज़ करें। इस पर क्लिक करें, इसका कलर ब्लैक आ रहा है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो इस पर यहाँ से क्लिक करके इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। इस पर क्लिक करें, ब्लैक में जाएं, एंड मेक इट वाइट। फिर इसका यहाँ पे ये रीसाइज हैंडल्स है, आप इस पर क्लिक करके इसका साइज छोटा कर दें। यहाँ पे ये एक स्लाइडर है, इस पर क्लिक करके अपनी पोज का साइज इंक्रीज कर दें। इस आइकन को आप यहाँ पे ऐड कर दें, इस तरह से डन। अब मुझे इस आइकन के लिए यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं टेक्स्ट सेक्शन पे और ऐड अ सब हेडिंग, तो इस तरह से आपके सामने एक टेक्स्ट लाइन आ जाएगी, इसको यहाँ पे एडजस्ट करें। आपने इसका साइज जनाब थोड़ा सा छोटा कर देना है, यहाँ पे 44 है, आपने इसको 35 करके देखना है। मेक इट 35, इस पर क्लिक करें, इधर जाएं, मेक इट लीग स्पार्टन। सी, आई गेस लीग स्पार्टन नहीं करते, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएं, इसको आप कर दें पॉपिंस। हम यहाँ पे सर्च सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पॉपिन।
ये देखिए, ये पॉपिंस नाम का एक फ़ॉन्ट आ गया। इस पर क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाए। तो यहाँ पे एडजस्ट कर दें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे www.airjordan.com.pk। साइज थोड़ा सा ग्रेजुअली आप छोटा कर दें। चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं, चाहे ना करें, आपकी मर्जी। आप इसको ऐसे एडजस्ट कर दें। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर कर लें इसे। अब आपने क्या करना है, यहीं पे कैनवा के एलिमेंट सेक्शन पे आना है आपने। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स आपने कीवर्ड ऐड करना है, फोन आइकन। फोन आइकन आप सर्च करेंगे एलिमेंट सेक्शन पे। एंटर। तो यहाँ पे कुछ इसके आइकन्स आ रहे होंगे, आपने यहाँ पे कोई भी एक आइकन चूज कर लेना है। लेट सपोज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे चूज करें डी माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप यहाँ पे ये और आइकन आइकन यूज करें, दिस वन। इस पर क्लिक करें, कलर्स में जाएं, इस पर क्लिक करें, कलर्स में जाएं, मेक इट वाइट, साइज डिक्रीज करें और इसको इसके साइज के अकॉर्डिंग सेट कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे आपने इनका साइज एडजस्ट कर देना है बिल्कुल इक्वल। एंड देन इस टेक्स्ट को आपने राइट क्लिक करना है, इस टेक्स्ट को आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेस्ट कर दें। इसकी कॉपी जनरेट हो गई। यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ले आए जी। इस पर डबल क्लिक करें, बैक स्पेस प्रेस कर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोई डमी नंबर, यहाँ पे हम लिखते हैं 0 to 1, लेट सपोज जनाब। यहाँ पे इस तरह से ये ऐड हो गया। अब ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट करें, ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट करें तो एक सिलेक्शन बन जाएगी। थोड़ा सा ऐसे ले आए, राइट क्लिक करें, ग्रुप कर दें, एंड डन। ये आपका एक ग्रुप बन गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स मेरा आप सबसे एक सवाल है कि हमारा ये जो पोस्ट फ्रॉम द जीरो फ्रॉम द स्क्रैच हमने क्रिएट किया है आज की क्लास में, ये कैसा लग रहा है? चलें जी। सो स्टूडेंट प्लीज डू लेट मी नो इन जूम चैट कि ये पोस्ट जो हमने आज क्रिएट की अपने इंस्टाग्राम ऐड के लिए, अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए, ये कैसी लग रही है? फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द जीरो हमने स्टार्ट किया है। प्लीज डू लेट मी नो इन जूम चैट। फिर मैं आपको इसको डाउनलोड करने का तरीका भी सिखाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, आपका जूम चैट ओपन है। कलर कॉम्बिनेशन टॉप क्लास, फॉन्ट यूजेज टॉप क्लास, मैसेज डिलीवर होना चाहिए। हमारा हर सेशन माय डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से होगा। हमने बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करना है। अच्छा जी स्टूडेंट, ज़बरदस्त जी, बेहतरीन बेहतरीन। चलें जी, गुड 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 गुड। अब क्या करेंगे, हम इसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए शेयर के बटन पे आ जाए। शेयर के बटन पे आप जैसे आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे डाउनलोड के आइकन पे आना है, सेकंड पे क्लिक करें। एंड देन यहाँ पे फाइल टाइप आ रहा है, यहाँ पे पीएनजी पे क्लिक करें। एंड देन जेपीजी कर दें। पीएनजी पे यहाँ पे आ रहा होगा, उसको जेपीजी कर दें। डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दें। एंड दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे सेट हो गई, एंड अब ऊपर डाउनलोड हो रही है।
जस्ट लुक एट दिस। और इस पे क्लिक करते हैं एंड लीजिए जी, आपकी पोस्ट यहाँ पे रेडी है, आपका क्रिएटिव यहाँ पे रेडी है। हमने मोस्टली जो एलिमेंट्स यूज किए दे वर फ्री, लाइक बैकग्राउंड, टेक्स्ट, फॉन्ट, इमेजेस, यू कैन ऐड फ्रॉम गूगल। ठीक है जी। चलें जी, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो स्टूडेंट, अगर अगर आपको कोई रेलेवेंट क्वेश्चन हो प्लीज